हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन आर्जेंटम निट्रिकम के बारे में। आर्जेंटम निट्रिकम फ्रेंड्स सिल्वर का एक कंपाउंड है। तो सिल्वर की हमेशा एक फीलिंग रहती है, सिल्वर का जो फीलिंग रहती है वो है कि परफॉर्मेंस की, और नाइट्रेट की फीलिंग रहती है फियर ऑफ फेलियर की। तो पूरी मेडिसिन में ये एक थीम रन करता है जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो फेल हो सकता है, वो मेंटली फेल हो जाएगा, वो फिज़िकली फेल हो जाएगा। मेंटली फेल होने का मतलब है कि वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, और फिज़िकली फेल होने का मतलब है कि वो इनकोऑर्डिनेशन रहता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी मेडिसिन में जो चीज़ रन करती है वो है इनकोऑर्डिनेशन, चाहे वो मेंटली इनकोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो फिजिकल इनकोऑर्डिनेशन हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है और पूरी डिटेल में हम इस मेडिसिन को समझेंगे। आई विल ट्राई कि ईच एंड एवरी सिम्टम को मैं कोरिलेट करके एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि कोई भी सिम्टम्स आपको भूले नहीं। स्पेशली ये वीडियो जो बडिंग होम्योपैथ्स है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और बिल्कुल मिस किए हुए बिना देखेंगे तो पूरी तरह से आप इस मेडिसिन को समझ पाएंगे, और इन फ्यूचर भी आपको ये मेडिसिन पूरी तरह से याद रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिल्वर नाइट्रेट यानी आर्जेंटम निट्रिकम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली होती है कि जो माइंड का इफ़ेक्ट होता है वो आपके बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। मेंटल एक्सर्शन, लॉन्ग मेंटल एक्सर्शन के बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है तब ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आर्जेंटम निट्रिकम का मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी नर्व्स के ऊपर, ये नसों के ऊपर, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके ऊपर, और इसके साथ साथ में ये काम करती है जीआईटी पे, यानी आपके पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज करती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी थीम क्या होती है। हर मेडिसिन की फ्रेंड्स एक थीम होती है जिसके अराउंड सारे सिम्टम्स रन करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ में ये रहता है कि फियर ऑफ परफॉर्मेंस रहता है। उसको डर लगता है कहीं मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँगा, या हमेशा वो जो पेशेंट होता है उसको एंटिसिपेशन रहती है। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जब आपको एंटिसिपेशन के कारण आपके शरीर में तकलीफ़ आने शुरू हो जाती है उन केसेस में। तो स्पेशली जो ओल्ड लुकिंग लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा नहीं है लेकिन चेहरे से वो काफ़ी ज़्यादा विदर्ड लगते हैं, ड्राइड अप लगते हैं, या ओल्ड लुकिंग होते हैं, उनके लिए अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली जिनको लॉन्ग कॉन्टिन्यूड मेंटल एक्सर्शन रहा है, बहुत टाइम से उनको दिमाग पे इतना प्रेशर रहता है, इनका जॉब ही दिमागी प्रेशर वाला है। जैसे लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बहुत किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लगातार उनका दिमाग से पढ़ाई में लगा रहता है, या टीचर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है सिलेबस के साथ, बच्चों के साथ डील करना पड़ता है, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड जो लोग हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फियर ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, उसको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, या फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वो इम्पल्सिव हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको भीड़ से बहुत डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको बोला जाता है, भीड़ से डर लगता है, या ऐसी चीज़ जिसमें उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, स्केप नहीं हो रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन है। तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ऐसे लोगों को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है जो अपना काम बहुत ही जल्दबाजी में करते हैं, हर चीज़ की उनको जल्दी रहती है, कहीं पहुंचना होता है बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी लॉन्ग वेट अगर उनको करना पड़ जाता है, कहीं लाइन में लगे हुए हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ में बहुत देर में उनका नंबर आने वाला उसको पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं। और इसमें फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं। पेशेंट को हमेशा लगता है कि ये काम उससे होने वाला नहीं है, तो वो उसको ट्राई ही नहीं करता है। बहुत बार ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे हाई प्लेसेस में जाने से डर लगता है, या टनल में निकलने से डर लगता है, या एरोप्लेन में जाने से डर लगता है, बसेस में जाने से अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। कि जब भी ऐसी सिचुएशन में पेशेंट होता है जहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा वो मेंटली अनस्टेबल या मेंटली इनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हो वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करता है। अगर उसको हाई बिल्डिंग्स में जाना है, इसको लिफ्ट लेना है, तो उसको लगता है जल्दी से वो लिफ्ट से बाहर निकल जाए। कहीं बस में जा रहा तो लगता है इसका सफ़र जल्दी पूरा हो जाए। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर उसको एक ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, को निकलने वाला है, निकल सकता है, वो उनसे उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स,
ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता जहाँ पर एग्जिट ब्लॉक्ड होती है। अगर उसको कहीं जाना है तो अपनी रिटर्न की टिकट पहले से कंफर्म कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं वहाँ जाके फंस जाऊँ। तो ये एक मेंटल एग्जाइटी बहुत ज़्यादा इसमें होती है और मेंटल एग्जाइटी के कारण उसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम ये है कि मेंटल एग्जाइटी जब बढ़ जाती है तो उसकी GIT यानी पेट से संबंधित परेशानी बढ़ जाती है। मैंने IBS की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मेंटली जब परेशान हो जाता है, उसको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल उसको अगर एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो उसको लगता है एक बार मैं और स्टूल चला जाता हूँ, एक बार और मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, एक बार और यूरिन पास कर लेता हूँ। किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाना है जहाँ पर उसको टॉयलेट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तब वो बार बार उस चीज़ को परफॉर्म करता है। और कई बार ये OCD के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड रेमेडी होती है। OCD में जिसमें आइडियाज़ बहुत फिक्स्ड है, उसको लगता है कि ये चीज़ उससे होने वाली नहीं है, वो ट्राई नहीं करता है, उसको फियर्स होते हैं, बार बार रेपिटेटिव एक्शंस करता है। कोई भी चीज़ होने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले उसका पेट खराब हो जाता है। किसी लॉन्ग जर्नी में उसको जाना है तो पूरी जर्नी को वो इमेजिन कर लेता है कि मैं ऐसे जाऊँगा, यहाँ पे मेरी सिचुएशन ऐसी रहेगी, फिर मैं ऐसे ट्रेन में बैठूँगा, ऐसे वापस आऊँगा। तो हर चीज़ को वो प्री प्लान करके सोच के रखता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं हमेशा हरिड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा ये लोग अकेले भी नहीं रह सकते हैं, हमेशा उनको कंपनी की डिज़ायर होती है, लेकिन उनको फियर होता है क्राउड से। भीड़ में उनको ऐसा लगता है कि उनकी सांस कोई ले रहा है, क्लोज रूम में रहना उनको पसंद नहीं होता है। सो बहुत ज़्यादा मेंटल स्फीयर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर में भी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, OCD के केसेस में है, IBS के केसेस में है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। और फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। जब विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कुछ छलांग लगा दें, या ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं या किसी टनल में जा रहे हैं, किसी भी ऐसी क्लोज्ड जगह में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार वो इम्पल्सिव हो जाते हैं और जैसे छत से छलांग लगाना या ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाना, उनको लगता है कहीं ऐसा वो कर नहीं दे, क्योंकि उनको लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द माइंड होता है। उनको लगता है फिर मैं माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। नेक्स्ट सिम्टम आता है हेड सिम्टम्स। तो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनको स्टडी का बहुत ज़्यादा काम रहता है, उनको अगर हेडेक की प्रॉब्लम होती है तभी भी इट इज़ वेल इंडिकेटेड। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक परेशानी हो रही है, पेट खराब होता है, उसके साथ उनको सिर दर्द हो जाता है, स्पेशली फ्रंटल एमिनेंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है और उनको लगता है उनका सिर जो है एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उन केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। फ्रेंड्स, आइज़ की बात करते हैं। तो आइज़ में इसमें कोई भी ऐसी सिम्टम्स नहीं है जिसको आर्जेंटम निट्रिकम कवर नहीं करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्थेल्मा नियोनेटरम की। ऑप्थेल्मा नियोनेटरम का मतलब होता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दौरान अगर इसकी आइज़ में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके कारण बाद में आइज़ में रोज़ रोज़ डिस्चार्ज हो रहा है, सुबह उठने के बाद बच्चे की आइज़ बिल्कुल ग्लूड अप होती हैं, म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज होता है, चिपचिपी रहती है आँखों को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ऐसा होता है। तो अगर आप आर्जेंटम निट्रिकम 30 पोटेंसी में 2-2, 3-3 बूंदें हर दिन दे दें तो बहुत जल्दी उसको रिकवर हो जाती है। इसके अलावा ये दिया जाता है सिलरी मसल्स की अगर वीकनेस हो रही है। सिलरी मसल्स वही मसल्स होते हैं जो आपकी आंखों के मोशन को कंट्रोल करती हैं, आपकी आंखें किधर देख रही हैं, कैसे फोकस उसका हो रहा है, उसको कंट्रोल करती हैं। तो अगर मायोपिया की प्रॉब्लम है जिसमें आपको जिसको बोला जाता है नियर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस बोला जाता है, इन दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इंडिकेटेड है, क्योंकि सिलरी मसल्स की वो पैरालिसिस अगर हो रही है उसको रोकती है, अगर पावर उसकी कम हो रही है तो उसको कंट्रोल करके पावर बढ़ाती है। इसके अलावा दिया जाता है फोटोफोबिया के केसेस में, अगर लाइट से आपकी आंखों में पेन हो रहा है, लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं आपकी आंखें, तभी भी दिया जाता है। और कॉर्नियल ओपेसिटी अगर हो रही, कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कंजक्टिवाइटिस जिसमें आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस अगर मोर स्पेसिफिक में बात करूं तो ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस जिसमें आँखें बिल्कुल मांस की जैसे लाल हो जाती हैं, और स्पेशली जो इनर कैंथाई होता है, अंदर वाला जो रेड कलर का जो कैंथाई होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तभी भी आर्जेंटम निट्रिकम ली जा सकती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं थ्रोट सिम्टम की। थ्रोट सिम्टम में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड ये रेमेडी होती है, क्योंकि जब पेशेंट इसमें अपने सलाइवा को अंदर लेने की कोशिश करता है, इन करता है, तब उसको चुभन जैसा महसूस होता है। और स्पेशली दिया जाता है सिंगर्स के केसेस में, जब वो हाई टोन पे कोई म्यूज़िक कोई गाना गाने की कोशिश करते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, तब उनको पेन होता है, तब उनको खांसी आ जाती है, या बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होती है जो हर वक्त ऐसा लगता है गले में कि आपके गले में कुछ हेयर जैसा कुछ फंसा हुआ है, जो कि जितना भी आप अंदर लेने की कोशिश करो या उसको उस
फीलिंग को हटाने की कोशिश करो वो नहीं हटती है, तो हेयर लाइक फीलिंग होती है थ्रोट के अंदर और स्प्लिंटर लाइक पेन होता है, तब ये इंडिकेटर रेमेडी होती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्लॉस्ट्रोफोबिया, मैंने बताया कि भीड़ में उसको लगता है कि उसकी सांस ही नहीं आने वाली है। जब भी क्लोज रूम में कहीं पे भी वो है जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जल्दी से वो डोर ओपन करके वहाँ से निकलना चाहता है। मेंटली भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसको होने लगती है। उसको लगता है कि जितनी भी ऑक्सीजन या जितनी भी एयर उस जगह पे है सारे लोग ले रहे हैं, उसको कुछ ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है, तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर फॉर फ्रेश एयर रहती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए। फ्रेंड्स, बात करते हैं जीआईटी सिम्टम्स की। जीआईटी सिम्टम्स में आर्जेंटम निट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसका डायरेक्ट एक्शन होता है और अपर जीआईटी मतलब ऊपर का जो आपका सिस्टम होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इंटेस्टाइन्स वगैरह में इसका कम एक्शन होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में कम दी जाती है। स्पेशली ये दी जाती है अगर आपको डिस्पेप्सिया हो रहा है, अपच हो रहा है, थोड़ा सा भी खाने के बाद पूरा पेट फूल जाता है, बार बार डकार लेने की कोशिश करते हो, डकार नहीं आ पाती है और फाइनली जब डकार आती है तो बहुत वायलेंट आती है, बहुत वायलेंट इरेक्टेशंस के लिए दी जाती है। इसके अलावा मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा पानी आ जाता है, डिस्पेप्सिया होता है, अफारा होता है, उन सब केसेस में बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है। आईबीएस के केस में इंडिकेटेड है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर कहीं जाना है, उसका पेट खराब हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड की जो मेडिसिन आती है वो आर्जेंटम निट्रिकम ही आती है। जब उसको एग्जामिनेशन से पहले, कहीं जाने से पहले अगर पेट खराब होता है तब आर्जेंटम निट्रिकम दी जाती है। इसके स्टूल की बात करते हैं तो इसके जो स्टूल होते हैं बिल्कुल वाटरी होते हैं, बिल्कुल अनडाइजेस्टेड होते हैं, जैसे लगता है जैसे खाया है वैसे ही निकल गया है। ग्रीनिश कलर के स्टूल होते हैं, म्यूकस उसमें हो सकता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर देखते हैं डायरिया के केसेस में भी दी जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स डायरिया हो जाता है मीठी चीज़ें खाने से। इसमें स्वीट की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। बिना खाए वो मीठा रह नहीं सकता है, लेकिन मीठा खाने से उसका पेट खराब हो जाता है। आइसक्रीम खाने से पेट खराब हो जाता है, कुछ ठंडा कुछ खा लिया तब पेट खराब हो जाता है। और पेट खराब होने के बाद अगर स्टूल्स इस टाइप के आ रहे हों जैसे मैंने बताया, तब आप आर्जेंटम निट्रिकम ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूरिन सिम्टम्स की। यूरिन सिम्टम्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि अगर पेशाब करने के बाद वापस आने के बाद भी 2-3 ड्रॉप्स गिरते हैं तब आर्जेंटम निट्रिकम इज़ द वन रेमेडी दैट इज़ इंडिकेटेड। इसमें सिफिलिस के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, गोनोरिया के केसेस में इफेक्टिव है, जिसमें पेशाब पास करने के बाद येलोइश कलर का डिस्चार्ज निकलता रहता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज निकलता रहता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तब आप आर्जेंटम निट्रिकम ले सकते हैं। लेकिन जो सिम्टम मैंने बताया कि फ्यू ड्रॉप्स तो निकलना ही होता है आफ्टर पासिंग द यूरिन, तब ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन होती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करते हैं मेल सिम्टम्स की। मेल सिम्टम्स के केसेस में इट इज़ गिवन इन केसेस ऑफ इम्पोटेंस, जब मेंटल एक्सर्शन के कारण इम्पोटेंस हो रही हो। मेंटली इंसान इतना एग्जॉस्टेड हो गया है कि ही फेल्स एट द परफॉर्मेंस और उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है और इसके कारण भी वो उसको एंग्जाइटी होती है। तो फ्रेंड्स, एंग्जाइटी के कारण आपको इम्पोटेंस हो रही है और इम्पोटेंस हो रही है इसके कारण आप परेशान हो रहे हो, फिर से एंग्जाइटी हो रही है, तो इसके लिए बहुत इंडिकेटेड रेमेडी है ये। इसमें जो पार्ट्स होते हैं, जो जेनिटेलिया होती है उसकी साइज़ भी कम हो जाती है, काफ़ी श्रिंकन फील होता है और जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो यंग विडोज़ होती हैं उनके साथ अगर मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ल्यूकोरिया हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्रिड है और जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है, या क्वेश्चन के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो फीमेल्स के केसेस में भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे हम एक्सट्रीमिटीज़ की। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब वो हाथों पैरों में क्या क्या तकलीफ़ होने पर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन दी जाती है जब एक्सट्रीमिटीज़ की वीकनेस हो रही है, हाथों पैरों की वीकनेस हो रही है, स्पेशली जो पैरों की जो काफ मसल हैं, यानी पैरों की जो पिंडलियाँ हैं, अगर उसकी वीकनेस हो रही है और हर साल उसकी वीकनेस बढ़ती चली जा रही है, सो दैट वॉकिंग ऑन द फीट आपके चलने में तकलीफ़ हो रही है, आप चलने में ट्रेम्बल कर जाते हो या स्टैगर कर जाते हो या गिर जाते हो, लगता है कि आप चल ही नहीं सकते हो, स्पेशली आइज़ क्लोज करके आपका बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन क्योंकि मैंने बताया कि इसमें इनकोऑर्डिनेशन होती है, माइंड की भी इनकोऑर्डिनेशन हो रही है, आपकी बॉडी की भी इनकोऑर्डिनेशन हो रही है, चलते चलते ट्रम्बल करने लगता है, वीकनेस आ जाती है, या सोने के टाइम पे जर्किंग हो जाती है। जर्किंग ऑफ हैंड एंड फीट बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड रेमेडी होती है। तो ये अनस्टेडी गेट होता है, चलना इधर है, चले इधर चले जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड उस केसेस में होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्रेवेशंस और एम्यूलेशंस की। एग्रेवेशंस का मतलब हुआ कि किन किन चीज़ों से इस पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है।
ये एक हार्ट पेशेंट होता है, हर गर्म चीज़ से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है, चाहे गर्म रूम में चला जाए, भीड़ में चला जाए या बंद जगह में रहे तो इसकी तकलीफ़ बढ़ती है, शाम को इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, और ठंडा अगर खाना खा लेता है तब तकलीफ़ बढ़ जाती है। बाकी हर चीज़ उसको ठंडी चाहिए होती है, ठंडे नहाने से उसको आराम मिलता है, ठंडी हवा में जाने से, फ्रेश एयर में जाने से, सब चीज़ में इसको आराम मिलता है, लेकिन पेट इसका ठंडी चीज़ें यानी आइसक्रीम जैसी चीज़ें खाने से ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि इसके एंटीडोट मेडिसिन क्या है। अगर आपने अर्जेंटम मेट्रिकम ली है और उसके बाद आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तब आप नेट्रोम्यूर ले सकते हैं, क्योंकि नेट्रोम्यूर इसके सिम्टम्स को ख़त्म कर देगी, इसके बैड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देगी। इसके अलावा जिन लोगों की कॉटरी हुई है, मतलब कॉटराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के स्पेशली अगर किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उस एरिया को सिल्वर नाइट्रेट से बर्न किया जाता है। जैसे नेज़ल पॉलिप में से ब्लीडिंग हो रही है या किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है जिसमें ब्लड वेसल्स को सील कर दिया जाता है कॉटरी करके, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का ही यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी को कॉटराइजेशन करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हों तभी भी आप इस मेडिसिन अर्जेंटम निट्रिकम को ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने अर्जेंटम निट्रिकम मेडिसिन ली है तो आप कॉफिया मेडिसिन बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन इनिमिकल हैं, मतलब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अगर आप उसको लेते हैं तो आपके शरीर में कुछ इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंसीज़ की। सिल्वर नाइट्रेट को मोस्टली मैं 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 m में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन को ले रहे हो तो आप इसको 30 पोटेंसी में लीजिए। 30 पोटेंसी की 3-3, 4-4 बूंदे दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। खाने के आधे घंटे पीछे आपको गैप रखना है। अगर आप 200 पोटेंसी ले रहे हैं तो 200 पोटेंसी को वीक में एक ही बार लेना है, 2 से 3 बूंदे हफ्ते में एक बार लेना है, और उसके अलावा रिपीट नहीं करना है। फ्रेंड्स, 1 m पोटेंसी लेना है अगर आपको इस मेडिसिन से पूरी थीम मैच करती है। जैसा मैंने बताया कि मेंटल वैसा ही है, फिजिकल वैसा ही है, माइंड के सिम्टम्स बहुत अगर क्लियर हैं तब आपको 1 m पोटेंसी लेनी है। 1 m पोटेंसी की 4-4 बूंदें आपको 15 दिन में एक ही बार लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगी, बट बिना पूरी तरह से अंडरस्टैंड किए आप किसी भी सिम्टम के लिए इस मेडिसिन को नहीं लें। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी डिजीज़ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, या अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्द ही मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।